के जो मैंने मारपीट करे सासू और मारो गहनो कोस लियो तो बाजी रानी बन गई, इन्हें घर के बाहर निकाल दी। 8 लाख मांग रहा, 9 लाख मांग रहा, अभी दहेज का मेरे ऊपर केस कर दिया झूठा। बोली थी भाई 4 लाख दे, 5 लाख दे, तो मैंने बोला उन लड़की का नंबर से फोन आया मेरे को जान से मारने की और हाथ पहनने तोड़ने की धमकी दी कि कल सुबह। जय हिंद साथियों, मैं इलियास मोहम्मद खान, आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज। आपने सबने सुना ही होगा, हमने देखा ही है, और हर एक परिवार, हर एक घर में कहानी होती है कि जैसे ही बेटा जवान हो जाता है तो माँ बाप उसका विवाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। लेकिन आज हमारे साथ में ऐसे शख्स बैठे हैं जिनके पास में आप देख सकते हो पूरी की पूरी फाइल है। इनके साथ में जब मैंने इनकी घटना के बारे में सुना तो देखा कि ब्राह्मण परिवार से है और इतने ज्यादा परेशान है ये बुजुर्ग महिला कि अपने बच्चे की शादी करने के बाद में इन्होंने कहानी बताई थी कि इनकी जो बेटे की बहू थी वो इनके ऊपर केस लगा रखी है और शादी के बाद में केवल और केवल अभी तक इनके पास केवल 1 महीना ही रही है। अब कहानी यहाँ पर एक अलग मोड़ लेती है। बेटा चाहता है कि मैं बहू को तलाक दे दूं, बहू नहीं चाहती है और काफी कुछ समस्याएं हैं, तो इनसे बात करते हैं। माँ जी राम राम। राम राम। कौन सो गाँव है माँ जी? सरनावड़ो। सरनावड़ो गाँव है। अच्छा। और थे बार बा कहानी बताओ, बेटा वाली बुआ वाली बा पूरी कहानी है, ब्याह कहीं किए हो कहीं कोई 11 की साल में ही ब्याह हुई जो 1 महीनो बहू हमारे साथ रही और फिर आ जोधपुर रे बना गई। अब मैं तो एक करे हूँ कोनी, मैं तो गाँव सरनावड़े ही रहूँ। तो बहू बट हमारा झूठा केस कर दिया कि जो मैंने मारपीट करे सासू और मारो गहनो कोस लियो तो हमारे कन्ने ही कोनी, तो मैं कटू गहनो कोस और कटू बिक लगिया और हमारे तबियत ठीक कौन रहे और बेटा हमारे बात होती तो एक दिन बात हुई कोनी। सर मैं फोन लगाई वो फोन शिवतो बोलियो सर मैं पाचो लगायो तो फिर ही शिवतो बोलियो, 2-3 बार लगाई शिवतो बोलियो। फिर मैं मारा जवाई ने बोलियो मान जी रहे मैंने बोली जी मैं क्यों थे तारा बात करो कि भाई आज कमल को फोन शिवतो किया है जर वे कहीं क्यों बा कियो के वे तो घर आया शाम का तो रोटी कौन खाई है अटू निकल गा है मैंने तो की कौन की और बट जोगी आया घरे अति बात मारा हुई। फिर बेटा हूँ एक थोड़ी सी एक बात हुई 6-7 के बीच के मायने और जटा बाद में मारा कोई बात नहीं हुई। तो पच काई घटना हुई संग बेटा के बीननी के अब सामने तो करने ही कोनी। अब बा बेटा ने पूछो काई समस्या हुई काई नहीं हुई। अब कहीं और भी कोई धमकी तो हमारो वो यही है भी भाई जो को मैंने मना जो गालियां गाड़े मास करी क्या तारी मारान पर गांव का चढ़ दिया चढ़ तो अच्छा बोला मुन्ना तुम्हारा सुनने नहीं आवे तो ही मैं तो भी ना कोई जवाब नहीं दिया आज तक न कोई भी मैं बात करूं। हमारा बेटा ने फोन कर गालियां गाड़े तारी मारानी कहन के गालियां गुस्का देवे मैंने कदे माजी समाज का परिवार का लोग बाग बैठ रही की पंचायत भी करी देखो मान जी के माँ ने करी सा एक बार पंचायत ही जरा भी ने सब समझाई इधर की हमारी गलती होगी और मकान लियो वही भेज दियो दूसरी जगह बनागा कभी करवाई बात। हाँ। अब दूसरो मकान लियो तो अब आगे जाने सामने तो करने रहूं कोई बात अब बात है बस वो मकान थे दे रहे हो बेटो खुद ही लियो बीननी आपका पीछा देखो बेटो आप बट 15 सालों के बेटे कमार बेटे मकान कराइयो है बेटो आपका भी क्यों कराइयो नाव भी कर दियो तो बाजी रानी बन गई इन्हें घर के बाहर निकाल दी। बाजी रानी बन गई घर के बाहर हाँ के बाद में था कि बेटा हूँ भी मैं बात करूं था कि बेटा के साथ कहीं समस्या हुई कहीं कोनी। गांव सनावड़ो है आंके और आंके साथे कहीं कुछ घटना हुई। अबार आंकी माँ आपा बात करी वे बताया कि 2011 के महीने शादी हुई है बिक बाद में भी आने परेशान कर रही है। तो पूरी कहानी कहीं हुई पूरी कहानी एक बार सर 19/11/2011 को मेरी शादी हुई थी। उसके बाद 2012 हम जोधपुर चले गए दोनों ही पति पत्नी। उसके बाद में अलग रहने लगे देजर गांव में जोधपुर जिले के अंदर। मान लो मैंने होटल की थी माधे भोजन स्टाल से मान लो 2011 से वहाँ पे लगी। उसके बाद 2015 में मैंने प्लॉट लिया, वो पत्नी के नाम भी खरीदा था। ठीक, उस 2020 में लॉकडाउन लगा था। उसके बाद वो पड़ोसी थे मान लो राजू नाम का, उनके पास मान लो खेत में आती जाती थी मान लो, वो छोड़ नहीं लेता। उनके माँ बाप ने बोला भाई मेरा बेटा आपके घर आवे तो उनको खाना खिला देना, मान लो जॉब भी कर देना। एक बार सुना तो हम तो परिवार के जैसे ही रहते थे।
उसके बाद मान लो उसने जो भी पैसे भरे, मान लो बैंक में जो भी अपने ऑनलाइन जो भी भरे, उसने मेरी पत्नी ने उनके साथ मिलके मेरे साथ अभी धोखा किया है। क्या बोले ये तो 8 लाख मांग रहा है, 9 लाख मांग रहा है, अभी दहेज का मेरे ऊपर केस कर दिया झूठा। भाई रोक टोक इतनी मैंने की, मैं ये रात के टाइम घर में नहीं आना चाहिए है। मैं जाता नाइट में पानी कैंप भाई में गाड़ी में सप्लाई में, गाड़ी में नौकरी के लिए दिन में जाता कैंपर सप्लाई, दोपहर बाद देता चाय थी। उसने दहेज का मेरे के ऊपर केस कर दिया, हर चीज हर जगह, मकान अकान सब उनके नाम पे ही है। मेरे तो 16/9/2000 अच्छा है, मान लो 25 को मेरे साथ बहुत जबरदस्त मारपीट की थी उसने। उसके बाद मैंने परेशान, किसने की है मैं मेरी पत्नी ने, आपकी पत्नी हाँ पड़ोसी आए थे 10 जन छुड़ाने के लिए मेरे को। उसके बाद मैंने केस कर दिया वहाँ, मान लो मैंने सुसाइड नोट डाला था कि भाई मैं ये रणथंभौर एक्सप्रेस के आगे कूदूंगा, मान लो 2500, मान लो 10 और 2025, तो उसने 24/10/2000 मान लो इसको 25 को केस कर दिया था महिला थाने वहाँ पे। जो 13/11/2025 को इसने एक लड़के को बांध के पीटा था मेरी वाइफ ने। उसके बाद मान लो 16/11/2025 को लड़के को किसने पीटा? आपकी घरवाली ने पीटा? घरवाली ने। तो मान लो उसके बाद मेरे को धमकियां मिल रही थी, भाई 4 लाख दे, 5 लाख दे। तो मैंने बोला उन लड़के माँ बाप को, भाई मेरी वाइफ ने आपके लड़के को पीटा तो उनसे बोलो पैसे देगा, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। वो लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे, मैं परेशान हो गया। मैं काम पे जाता था, सुबह शाम को आता था। उस रात को 16/11/2025 की शाम 7:24 पे मेरे अनजान नंबर से फोन आया, मेरे को जान से मारने की और हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी कि कल सुबह पानी कैंपर सप्लाई तो गया, तेरे को जान से मार दूंगा, तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। मैं कि जो भी है सुबह बात करेंगे। क्या तेरी पत्नी तारा ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने डर के मेरा फोन स्विच ऑफ किया। थोड़ी देर में पत्नी मेरी तारा ऊपर छत पे आई, बोले अरुषि पापा आपने फोन स्विच ऑफ क्यों किया, अभी बात चल रही थी। मैंने कुछ भी नहीं बोला। उसने मेरे को बातों में लगाया। थोड़ी देर बाद में एक लड़का आया, बोला मान लो बाइक लेके, वो चिल्लाता था मेरी बच्ची आरुषि, आवाज लगी नीचे से मम्मी एक लड़का आया। वो छत के ऊपर से नीचे गई, उनसे लड़के से नीचे बात कर रही थी। थोड़ी देर में मैंने देखा तो 4-5 लड़के झाड़ी में छुपा था, वो बाइक से बात कर रही थी बाइक वाले से। वो जाने के बाद जस्ट मैं अंडरग्राउंड स्नान करता, उसमें स्नान करके बाहर निकलने वाला था, वो दौड़ के छत पे आई के भाग के कहाँ जा रहा, पुलिस वाला आ रहे थे। मैं मेरी जान बचाने के लिए भागा वहां से। मैं बोला पानी वाला कैंपर वाला जा रहा हूँ, या भाग मत पुलिस वाला आ रहे हैं। वो लड़के मेरे पीछे हो गए रात के समय, 5 लड़के थे वो। फिर क्या हुआ आपके साथ? उन लड़कों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। ऐसी घटना वालों किसी के साथ में नहीं होनी चाहिए। आपके साथ मारपीट की? उसने मेरे पेंट रोल लगा दिया नंगा करके, मैं गलत वीडियो बनाया, मेरी बाइक गायब है सब। मान लो 1/6/2026 को करवट थाने में लिखी हुई है। उसके बाद में 29/6/2026 को मान लो वापस गया मैं जोधपुर। कमिश्नर साहब है शरतराज कविराज जी, उनके पास उन्होंने रिपोर्ट लिखी, बुलाया दो थाने वाले को, सीआई साहब को, सबको उनको भी बोला है। उन्होंने बोला कार्रवाई करेंगे, अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, पुलिस ने, आपने पुलिस केस करवाया तो पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की अब तक? अभी कोई कार्रवाई नहीं की सर। पुलिस वाले उल्टे मेरे को धमका रहे हैं। मान लो मैं पहले गया था 22 मान लो 4/2026 को कल जिला कलेक्टर साहब के बाद में गया वापस 7/5/2026 को। जिला कलेक्टर साहब बोला मेरी बाइक गायब है, सब गायब है। उसके बाद मेरी पत्नी मान लो तारा पूछी मेरे घर जाते कि आप कहाँ गए, मैं मान लो जिला कलेक्टर साहब के पास गया, मेरी बाइक गायब है। भाई रोड के कैमरे चेक करो, मेरी बाइक ढूंढ के दिलाओ है। तो मान लो उसने मेरी बाइक, दूसरे दिन मेरी बाइक मान लो वाइफ ने मान लो थाने में गला दिया मेरे को, जेल में। झूठा केस का चल रहा था नहीं, उस पर साइन किए। महिला थाना वालों ने बोला कि आप साइन कर दो, इनको मैं हम फ्री कर दें। उसने साइन नहीं किया हमारे, तो हम दूसरे दिन कोर्ट से जमानत लेके छूटा। नहीं तो कभी आपके तलाक की ऐसी बात हुई क्या? मैं रखना चाहता हूँ, मैं तलाक की बात नहीं करना चाहता हूँ। तलाक की बात ही मैं ये गांव में रखना चाहता हूँ, वो गांव में रहना नहीं चाहती है। गांव में रहना नहीं चाहती। हाँ। और आप कई बार फरियादी बन के सीएम के पास भी गए हो और कलेक्टर आईजी तकायत भी गए, वहां पर क्या कुछ कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही सर। मान लो थाने में कार्रवाई नहीं हो रही है, आपका क्या कुछ कार्रवाई करने का है? अब कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस वाला कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपने कॉल डिटेल भी तो निकलवाई थी? कॉल डिटेल मैंने नहीं निकाला। कॉल डिटेल मेरे साले के पास में पड़ी अभी तक। साले का नाम राम स्वरूप जी है, शास्त्री, उनके पास में पड़ी है। वो बोला इस नंबर बात नहीं हुई, इस नंबर बात नहीं हुई तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं आप। थाने में जांच अधिकारी हुकुम सिंह जी बोल रहे हैं इस नंबर बात नहीं हुई, परिवादी झूठी शिकायत दे रहा है। तो एसपी साहब है, जिला कलेक्टर साहब है, मजिस्ट्रेट साहब है, जज साहब है, तो आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। मैं अगर झूठा, अब प्रशासन से या पुलिस विभाग से आप क्या कुछ गुहार लगा रहे? वह न्याय के लिए लगा रहा हूँ। मैं निर्दोष हूँ, मेरे को झूठा मुजरिम बनाया जा रहा है, मेरे को झूठा जेल में डाला। कभी आपको जेल में भी जेल जाना पड़ा? 24 घंटे जाके आया हूँ। किस केस में? इस महिला केस में। मालूम मैं वहां से मेरे को नोटिस मिला तो मैं नोटिस पे मालूम हाजिर नहीं हुआ। वो भाई बोले कि जाने की जरूरत नहीं, अपना राजीनामा हो गया, मैं यहीं रुक जाओ। तो उसने कोर्ट में लिखित में दिया, भाई हम दोनों पत्नी पति साथ में रहते हैं, आज के बाद मान लो हम गलती नहीं करेंगे। जो इनके साथ में करता हूँ उसमें मैं जाके बयान दूंगी। उसने ना बयान दिया ना कोई बात। दूसरे दिन हमारे को जेल में गया तो उसने साइन नहीं किया। भगवान का शुक्र मानो कि हम छूट के आगे। और भी आपके घर वालों के और पुलिस केस में नाम लिखा हुआ है? नाम मेरा भाई साहब बड़ा है, भाई साहब नंद किशोर शर्मा,
मेरी माता जी है शकुंतला शर्मा, उनका नाम लिखा, जो इन दोनों को लेना देना नहीं है इस केस में। वो 15 किलोमीटर दूर रहता है, ये माल 200 किलोमीटर दूर रहती है, तो इनका नाम घिसा जा रहा है। भाई साहब के किस मैटर में नाम लिखा? भाई साहब का बलात्कार और छेड़छाड़ का मामला में। बलात्कार और छेड़छाड़ का मामला। हाँ। बल्कि अभी आपकी माँ से बात की तो आपकी माँ ने बताया केवल आपकी वाइफ केवल 1 महीने आपके पास रही है। हाँ, यहाँ पे मम्मी के पास में 1 महीना रही, उसके बाद मैं जोधपुर ले गया उनको सब। वो मेरे अलग रह रही है, तो भाई मेरा घर में ही नहीं आ रहा है। 2011 से लेकर अभी तक मेरा घर में नहीं आया वो भाई, जिसका आरोप झूठा लगा दिया उनको भी जेल जाना पड़ा। हाँ, मैं दोनों साथ में थे, फिर दोनों जमानत हो गई। रुपया 20,000 लगे कम से कम दोनों को। उसके बाद में मान लो 12/5 मान लो 2026 को उसने वकील ने फोन किया मेरे को, घर का ताला तोड़ के आ गया, वो तोड़ के आया। मैं 5 मान लो वो पुलिस वाले थे, उनके सामने मैंने मान लो बक्सा का ताला खोला, मेरे कागज निकाल के लेके आया हूँ। महिला थाना गाड़ी थी, मैं वापस में ताला दे, उस दिन मेरी चाबी गम गई थी, जेल में गया तो सामान सब जेब से निकाल लेते। बोला भाई अपने रिश्तेदार है उनको दे दो किसी, तो मैंने उन रिश्तेदार को दिया, वकील को। उसके बाद मान लो चाबी गम गई, मैं ताला तोड़ के मेरा बक्सा अलग ही लेके आया हूँ। उसके बाद मेरे साला राम स्वरूप मेरे को धमकाया फोन करके, उधर मान लो वकील धमकाया मेरे को, मेरा वकील मेरे को धमका रहा है। तो मैंने जाके पेट्रोल की बोतल लेके कोर्ट के अंदर ही मेरे खुद के ऊपर उड़ेल ली, मैं रोजाना का लपड़े बैठूं। ये बोल रहे कि ताला तोड़ के आए, मैंने कोई ताला नहीं तोड़ा उनका, मेरे बक्सा का अलग ताला तोड़ा हूँ मैंने। 5 पुलिस वाले जिम्मेदार थे वो महिला थाने के, और मैंने कोई ताला नहीं तोड़ा था। मैं रात को 7 बजे मैं उस दिन जेल में बंद करा के टिफिन लेके आई, हमारे को टिफिन खा, रोटी जिम लो, मैं रोटी नहीं जिमूंगा। पुलिस वाले मना कर देगा रोटी मत जिमना, ये जेल ला के दे देगी, आपको क्या भरोसा भाई, आप ये साइन ही नहीं करे तो इनको क्या भरोसा। थोड़ी देर बाहर निकल गया, उसने हंगामा बता दी, बोले कि मेरा धक्का धुमी की है, मेरा कपड़ा फाड़ दिया, वो फाड़ दी। लेकिन वहाँ कपड़े फाड़ने वाले कौन थे? हम दोनों भाई थे, जेल के अंदर थे, बाहर से लोग ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। वो झूठा आरोप लगा रही, हर आरोप झूठा लगा रही वो मेरे ऊपर। एक पति, एक माँ, ये प्रशासन से, पुलिस विभाग से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जिस प्रकार से इनके साथ में क्या कुछ घटना हुई, यहाँ तक ये जब कैमरे के सामने नहीं थे तो इन्होंने एक बात भी कही थी कि इनको मारा गया, पीटा गया, इनके जो प्राइवेट पार्ट्स है वहाँ पर भी पेट्रोल डाला गया था, और काफ़ी कुछ घटनाएं कही थी जो मैं कैमरे के सामने नहीं कह सकता। और शादी होती है, शादी के बाद में पत्नी थोड़े दिन यहाँ रहती है, उसके बाद में इनको जोधपुर ले जाती है, ये कमाते हैं, उसके बाद में मकान भी लेते हैं। और मकान लेने के बाद में जिस प्रकार से इनके पास पूरे एक फाइल है, पूरे कागजों की भरी हुई पड़ी है, यहाँ पर मुख्यमंत्री से लेकर कलेक्टर, आईजी, हर जगह ये ठोकरें खा के आ चुके हैं। और हिंदुस्तान में जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान की अदालत इनको न्याय दे, और इनके पास पूरी हर चीज लिखी हुई है, डायरी में तारीख वाइज लिखी है, कब किसका कॉल आया, क्या हुआ, कॉल डिटेल तकायत है। लेकिन आज भी ये दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज, कैमरामैन के साथ में मैं इलियास मोहम्मद खान।